नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन सिखाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक जितने भी इम्तिहान होते हैं और जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है, सभी चैप्टर्स में, सभी इम्तिहान में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। मेरा दावा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक बार अगर आप मेरे से ब्लड रिलेशन पढ़ लेंगे तो आज के बाद जीवन में किसी भी इम्तिहान में इस चैप्टर में आप गलती नहीं करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम 3 चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम वो तीनों चिन्ह समझने की कोशिश करते हैं जिसके सहायता से हम किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चिन्ह है पुत्र या पुत्री का। पुत्र या पुत्री का ये साइन है और यहां पर बैठेगा मां या पिता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए बी का पिता है तो हम इसको स्केच करेंगे। ए पिता है बी का, तो बी यहां आ जाएगा। ए पिता है तो मेल हो गया। देखिए ऊपर में बैठेंगे मां या पिता, नीचे में पुत्र या पुत्री। अगर फीमेल का पता चल जाएगा तो एफ बना के घेर देंगे, मेल का पता चल जाएगा तो एम बना के घेर देंगे। जैसे बच्चों ए बी का पिता है, ए पिता है तो ए मेल हो गया। अब बी ए का कौन है, तो यहां पर बी, तो बी जो है यहां पर क्या हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है ए का और पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि इस सेंटेंस से बी के सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। दूसरा चिन्ह हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, यह चिन्ह है भाई बहन का, भाई ऑब्लिक बहन। जैसे हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ए कॉमा बी का भाई है तो कैसे स्केच करेंगे, कैसे स्केच करेंगे, ए बी का भाई, ए बी का भाई है। तो स्केच करने के लिए प्यारे ए किसका भाई है, बी का, तो ये मेल हो गया अगर भाई है तो। अब बच्चों यहां बी ए का कौन होगा, इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तीसरा साइन हम लोग देखते हैं। तीसरा साइन ये पति पत्नी का है, पति ऑब्लिक पत्नी। जैसे ए कॉमा बी का पति है तो इसको ऐसे स्केच करेंगे, ए किसका पति है, बी का पति है तो ए हो गया मेल। अब ए बी का पति है तो बी ए की निश्चित रूप से पत्नी होगी। तो पति पत्नी का ऐसा अटूट बंधन होता है कि एक तरफ कंफर्म होगा तो दूसरा भी कंफर्म हो जाएगा। जबकि आप देखें कि ए अगर बी का पिता था तो बी उसका पुत्र भी हो सकता था और पुत्री भी हो सकती थी। ए अगर बी का भाई है किसी स्टेटमेंट में तो ए भाई है बी का, बी ए का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। अब बच्चों इसी चिन्ह के प्रयोग से हम किसी भी सवाल को बनाएंगे। हम एक बात और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस 3 चिन्ह के माध्यम से हम ब्लड रिलेशन के किसी भी रिश्ते को लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमको ए का चाचा लिखना है तो ए का ये पिता हो गया, अब पिता के भाई को कहेंगे ए का चाचा हो गया। ये हमको ए का मामा लिखना है तो ए इसका मामा, इसका ये मां हो गई, अब मां का भाई मामा हो गया। हमको एक्स का नाना लिखना है तो ये इसके माताजी हो गई, अब माताजी के पिता को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। हमको बच्चों ए का मौसा लिखना है तो ये ए हो गया, इसकी ये मां हो गई, मां की बहन मौसी होती है और इनका जो पति है ये मौसा हो गया। हमको बच्चों फूफा लिखना है तो ए का फूफा लिखना है, ए के ये हो गए पिताजी, पिताजी की ये बहन हो गई फुआ और इनका पति जो हो गया ये हो गया फूफा। हम एक बात और आपसे करना चाह रहे हैं कि जो सामान्य रिश्ते हैं जो हमारे घर में यूज होते हैं, हम अपने हमेशा
इर्द गिर्द प्रयोग में लाते हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आप जानते होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसका प्रयोग करते हुए सवाल को बहुत आसानी से बनाने की विधि आपको सिखाते हैं। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ए बी का भाई है, स्केच करेंगे। ए किसका भाई है? बी का भाई है, तो ए हो गया मेल, ए बी का भाई है। फिर कहता है बी सी का भाई है। बी किसका भाई है? तो ये बी सी का भाई है। देखो ए बी का भाई है तो ए मेल हो गया बी का भाई है। तो अब कह रहा है बी सी का भाई है, तो ये मेल हो गया सी का भाई है। फिर कहता है बी सी का भाई है। फिर कहता है सी डी का पति है। सी किसका पति है? तो डी का पति है। सी किसका पति है? सी डी का पति है। पति है तो ये मेल हो गया, और जिसको पति है वो फीमेल हो गई, सी डी का पति। ई ए का पिता है। ए का पिता कौन है? ई है। पिता है तो मेल हो गया। एक का अगर पिता हो गया तो सबका पिता होगा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। ई ए का पिता है, तो कहता है डी का संबंध ई से क्या है? डी का संबंध ई से इसके पुत्र की पत्नी, डी जो है ई के पुत्र की पत्नी, पुत्र के पत्नी को क्या कहते हैं? पुत्रवधू। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है ए बी का भाई है। तो फिर वही ए किसका भाई है? बी का भाई है। तो ए बी का भाई हो गया, ए मेल हो गया। बस वही भाई बहन का जो साइन है उससे स्केच कर रहे हैं। अब चूंकि भाई की संख्या और भी होगा तो हम इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है? सी है। पिता है तो ये मेल हो गया, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का। अब बच्चों देखो डी और ई यहां नहीं है अभी, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? ई। ई बी की पुत्री है। पुत्री है तो ये फीमेल हो गई, तो एफ बना के घेर देंगे। अब छोड़े थे हम लोग डी ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी। डी ई का भाई है, तो ये क्या हो गया बच्चों? मेल हो गया। अब कहता है डी ई बी की पुत्री है, हम लिख चुके हैं। तो डी का चाचा कौन है? देखो बच्चों डी का चाचा, चाचा हम लोग पिता के भाई को कहते हैं, लेकिन बी का सेक्स कंफर्म यहां नहीं है कि बी मेल है या फीमेल। तो ए जो है इसका चाचा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब इसका आंसर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कहता है बच्चों यहां कि डी, क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है तो डी का चाचा कौन है। तो अब ए जो है इसके पिता, ये इसके पिता होंगे तो पिता का भाई चाचा होगा, लेकिन अगर ये इसकी मां हो गई तो मां का भाई मामा होगा। तो ए जो है डी का या तो चाचा होगा या मामा। लेकिन आपके इम्तिहान में इस ऑप्शंस में से उत्तर ढूंढना है, तो डी का चाचा कौन है? तो अभी हम उत्तर यहां ए मारेंगे। अगर इसमें नन ऑफ दीज रहता तो मेरा आंसर नन ऑफ दीज हो जाता। अगर इसमें रहता ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो नन ऑफ दीज नहीं उत्तर हो के ज्ञात नहीं कर सकते हैं उत्तर हो जाता। धीरे धीरे इन चीजों को हम लोग समझेंगे। जैसे आगे देखिए, इसको हम और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगला प्रश्न है, उपरोक्त प्रश्न में यदि विकल्प इस प्रकार रहे तो उत्तर क्या होगा। अब अगर मेरे पास विकल्प है ए बी सी ई, इनमें से कोई नहीं, तो यहां आंसर हो जाएगा मेरा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वहां पर जो था चाचा होने के लिए पिता का भाई होना जरूरी था, तो वहां पर चूंकि कंफर्म नहीं था और मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वहां हम ए मारे। लेकिन अब यहां मेरे पास विकल्प आ गया इनमें से कोई नहीं का, तो हम आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन में और इसको क्लियर करेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदलने से क्वेश्चन का आंसर बदलता चला गया। तो बच्चों इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को फिर से रिटर्न होके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप कह रहा है ए बी का भाई है, तो हम एक बार फिर से इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ए बी का भाई है, ध्यान देंगे। एक बार हम फिर से इसको सॉल्व करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी का भाई है, स्केच करेंगे। ए किसका भाई है? बी का भाई है। ए बी का भाई है, तो ए मेल हो गया। अब बच्चों फिर इसके बाद कह रहा है सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है? सी है। सी ए का पिता है।
डी ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का भाई है। तो अब देखिए यहां डी ई नहीं है, तो आगे बढ़िए। तो आगे जब बढ़ते हैं, ई बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है? बी की, ये फीमेल हो गया। फिर एक लाइन जो था डी ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी, ये मेल हो गया। तो डी का चाचा कौन है? तो डी का चाचा, एक्चुअल में इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिता के भाई को चाचा कहते हैं और इसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन चूंकि यहां मेरे पास ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं है, तो इसलिए हम आंसर ए दे देंगे कि डी का चाचा कौन हुआ? ए हुआ। लेकिन अगर इसमें आ जाता ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो मेरा करेक्ट आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है बच्चों कि यही क्वेश्चन है, कहता उपरोक्त प्रश्न में अगर विकल्प इस प्रकार रहे कि मान लीजिए इनमें से कोई नहीं रहता, तब अगर ए हम टिक मारेंगे यहां, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मेरा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और अगला ऑप्शन में आप देखिए, अब यहां ए भी है, बी सी डी, इनमें से कोई नहीं भी रहे और ज्ञात नहीं कर सकता है रहे, तो आंसर मेरा होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। तो ये मेल हो गया। भाई बहन का ये मेरा सिंबल था, चिन्ह था। आर क्यू की मां है। क्यू की मां कौन है? आर है। मां है तो ये फीमेल हो गई। फिर कह रहा है एस आर का पिता है। आर का पिता कौन है बच्चों? एस। पिता है तो ये मेल हो गया। फिर कहता है टी एस की मां है। एस की मां कौन है बच्चों? टी है, तो ये फीमेल हो गई। टी एस की मां है। बताएं कि पी का टी से क्या संबंध है? अब पी का संबंध किसके साथ पूछ रहा है? टी से। तो देखिए, टी के पुत्र की पुत्री, टी के पुत्र के पुत्री को कहते हैं पोती। अब पोती का जो बेटा होता है वो क्या होगा? पोती का बेटा पोती नहीं होगा, पोता नहीं होगा, दादी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? पड़पोता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पड़पोता हो जाएगा। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? एच जे का पिता है। एच किसका पिता है? जे का पिता है, तो मेल हो गया। फिर कह रहा है जे एल का भाई है। जे किसका भाई है बच्चों? एल का भाई है, तो ये मेल हो गया। जे एल का भाई है। फिर कह रहा है बच्चों एन एल की पत्नी है। एन किस, क्या कह रहा है बच्चों? एन एल की पत्नी है। एल की पत्नी कौन है बच्चों? एन। पत्नी है तो ये फीमेल हो गई। एन एल की पत्नी। के एन की पुत्री है। एन की पुत्री कौन है? के। के एन की पुत्री है। पुत्री है तो ये फीमेल हो गई। के एन की पुत्री है। एल एवं जे एच के बच्चे हैं। एल एवं जे एच के बच्चे हैं जो पहले से हैं। पी एच की पत्नी है। एच की पत्नी कौन है? पी। पत्नी है तो ये फीमेल हो गई। पी एच की पत्नी। के एवं जेड पी के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। पी के ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है बच्चों? के एवं जेड। तो के ऑलरेडी हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, अब जेड भी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब है इनका जो संतान है उनका संतान। तो यहां भी हो सकता है जेड, या जेड यहां भी हो सकता है। इनका संतान भी जेड हो सकता है या इनका संतान भी जेड हो सकता है। अब आगे देखिए, आपसे पूछ रहा है के का अंकल कौन है? के का अंकल, के ये मां है इसका, तो ये पिता होगा। अंकल मतलब पिता के भाई को कहते हैं। तो के पिता हो गए ये, और उनके भाई जे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जे हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे कह रहा है के भाई है एक्स का। के किसका भाई है प्यारे? एक्स का भाई है। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि हम कैसे साइन का यूज कर रहे हैं। के भाई है एक्स का, तो ये भाई वाला साइन था मेरा। एक्स का भाई है तो ये मेल हो गया। अभी हम नहीं बता सकते हैं एक्स मेल है या फीमेल है। आगे बढ़िए। जेड पुत्री है एक्स की। एक्स की पुत्री कौन है? जेड। पुत्री है तो ये फीमेल हो गई। फिर बच्चों आगे देखो, पी जो के की पुत्री है। पी जो के की पुत्री है। के की पुत्री कौन है प्यारे? पी है। पुत्री है तो ये फीमेल हो गई। पी जो के की पुत्री है एन से ब्याही है। इसका विवाह किसके साथ हुआ है? एन से। अगर ये फीमेल है तो ये मेल होगा। फिर कहता है जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। जी और एक्स परस्पर बहने हैं, तो यहां पर आ जाएंगी जी। जी और एक्स परस्पर बहने, बीच में फीमेल का साइन दे देंगे, इसका मतलब दोनों फीमेल है। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? जी का संबंध जेड से, इसके मां की बहन। मां की बहन को क्या कहते हैं बच्चों? मौसी कहते हैं। इसका आंसर हो गया सी नंबर। अगला सवाल,
हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पी डी का भाई है। स्केच कर लो, पी किसका भाई है, डी का भाई है, तो ये मेल हो गया। पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है। पी की बहन कौन है बच्चों, पी की बहन कौन है, एक्स। एक्स पी की बहन है तो फीमेल हो गया। ए एफ का भाई है। अब देखो बच्चों ए एफ यहां नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एफ डी की बेटी है। डी की बेटी कौन है, एफ, बेटी है तो ये फीमेल हो गई। और फिर कह रहा है ए एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है, ए, तो ये मेल हो गया। ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम एक्स का पिता है। एक्स का पिता कौन हो गया, एम, पिता है तो ये मेल हो गया। एम एक्स का पिता है तो ए का चाचा कौन है। फिर देखिए वही प्रॉब्लम है, ए का चाचा मतलब पिता के भाई को चाचा कहते हैं, और इस क्वेश्चन में डी का सेक्स कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर ये मां होगा तो ये मामा हो जाएगा, पापा होगा तो ये चाचा हो जाएगा। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है और मेरे पास ऑप्शन है आंकड़े अधूरे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपरोक्त प्रश्न में ए का मामा कौन है। तो पापा का जैसे पता होने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन होना जरूरी था। अब यहां पर देखिए हम इसको बैक दिखाते हैं आपको। अगला में कह रहा है ए का मामा कौन है। तो अब जैसे मामा होने के लिए इसको मां होना जरूरी है, मां के भाई को मामा कहते हैं, बट ये मां है या पिता है ये नहीं, इसका सेक्स कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं बता सकते इसके मामा कौन है। तो इसलिए यहां भी बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।